अगर आप कोई अधिकारी हैं, जैसे कि आप अगर टेक्निकल पोस्ट पे लगे हैं या फिर आप जेई हैं, तो आपको एस्टिमेट बनाने पड़ते हैं। तो उन एस्टिमेट को आप कहाँ बनाओगे? तो उसके लिए बनेगा कि एक ऑफिशियल साइट है जिसको सिक्योर बोलते हैं। तो आपको सिंपली सिक्योर टाइप करना। अगर आप हिमाचल स्टेट से बिलोंग करते हैं या आप किसी अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उसके ऑप्शन वहाँ पर अलग अलग आते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे हिमाचल के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हिमाचल के अधिकारी हैं तो आप हिमाचल में कैसे एस्टिमेट बनाते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ बताऊँगा। तो सबसे पहले आपने सिक्योर टाइप करना और उसके बाद में आपने एंटर मार देना। एंटर करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस आपको सामने आएगा जिसमें कि आपको यहाँ पे होम लिखा है, यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ होम पे आपको रहना और उसके बाद में ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप पंचायत की लॉगिन आईडी आपको सरकार की तरफ से प्रोवाइड होती है और वो आपको यहाँ डालनी है। और इसका एक पासवर्ड भी होता है जो आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो और सरकार की तरफ से दिया होता है। उसके बाद में आपने यहाँ पे कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद में ये आपका लॉगिन हो जाएगा और लॉगिन होने के बाद में आपने जो भी काम करना है, काम की जो भी लिस्ट होगी वो आपको वहाँ पे दिख जाएगी और उस बेसिस पे आपने यहाँ पे एस्टिमेट बनाना होगा। ये मोस्टली जो काम होते हैं इनकी फाइलें तैयार होती हैं और ये जो काम होते हैं वो पंचायत की ग्राम सभा होती है, वो हर महीने या फिर महीने में 2 बार हो सकती है या कोई सी स्पेशल ओकेशन पे होती है, तो उनकी फाइलें बनती हैं। तो वो फाइलों को सबसे पहले आपकी जो फाइल होगी वो जीआरएस के पास जाएगी, जो कि ग्राम रोजगार सेवक होता है, जो कि महात्मा गांधी गारंटी योजना मतलब नरेगा के अंदर काम करता है। उनका एक एम्प्लॉय होता है जिसके पास ये सारा का सारा जिम्मेवारी होती है और वही आगे इसकी प्रोसीड भी करता है। तो ये हम जो भी वीडियो बना रहे हैं ये सिंपली बना रहे हैं अपने उन भाइयों के लिए जो कि मनरेगा के अंतर्गत टेक्निकल पोस्ट पर हैं, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पर हैं या फिर वो जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई हैं। तो जिनको तो एस्टिमेट बनाना आता है उनके लिए अच्छी बात है और जिनको एस्टिमेट नहीं बनाना आता है, जो अभी नए नए लगे हैं, उनके लिए ये अलग से है। तो होपफुली सबको यहाँ पे अच्छे से दिख जाए और मैं इस वीडियो में कुछ सिखा पाऊँ आपको। तो जो इंटरफेस यहाँ पे खुला है, ये इंटरफेस मोस्ट प्रोबेबली आपके वो नए काम होते हैं जो कि जीआरएस ने यानी कि ग्राम रोजगार सेवक ने चढ़ाए होते हैं। अगर इन केस आपका यहाँ पे कोई काम जो कि आपको डिमांड हुई और वो यहाँ शो नहीं हो रहा है और आपकी बात जीआरएस से हुई है, उसने कहा है कि मैंने अपनी तरफ से चढ़ा दिए गए हैं लेकिन आपको अपनी लॉगिन आईडी में यहाँ पे इंटरफेस पे शो नहीं हो रहे, तो आपको सिंपली क्या करना है? तो आपने यहाँ पे ये होम के साथ में यहाँ पे ऑप्शन है, इन ऑप्शन का भी काफ़ी काम होता है। तो आपको सिंपली यहाँ क्या करना है, ये पब्लिश पे एक ऑप्शन, पब्लिश पे ये पुल वर्क का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ये आपका पंचायत कोड आ जाएगा, फिर ब्लॉक कोड आ जाएगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोड होगा और ये स्टेट कोड। ये सारा ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है, पहले फिल नहीं होता था, आपको फिल करना पड़ता था और ये ऑटोमेटिकली फिल होता है। पहले जब फिल नहीं होता था तब क्या करते थे, तब आपको सिंपली कोई भी काम होगा, आपका ये काम है, ये काम का ये कोड है, आप ये चेक कर लिए। ये आपका 13 जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये आपका स्टेट कोड आ जाता है और जो 1304 है ये आपका डिस्ट्रिक्ट कोड आ जाता है। उसके बाद में जो लास्ट के 5 डिजिट्स है वो आपके ब्लॉक कोड आ जाता है, उसके बाद में फिर पंचायत कोड। तो ये आपका पंचायत कोड होता है। अब यहाँ से भी आप ऑटोमेटिकली इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे आ गए हैं तो आपने सिंपली यहाँ क्या करना है, आपको ये सबमिट पे क्लिक कर देना है। अगर आपका कोई नया काम होगा तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो वहाँ पे लिखा आ जाएगा आपका कोई भी नया काम अप्रूव नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी नो वर्क आर अवेलेबल इन नरेगा MIS टू कंज्यूम आ गया, तो यहाँ पे मतलब अभी कोई नया काम नहीं चढ़ा है। तो इसके बाद आपने ओके करना है। अगर आपका चढ़ा होगा तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि कितने काम चढ़े, वहाँ पे नंबरिंग में शो हो जाएगा वो। आपने फिर से होम पे जाना है। तो आगे हम देखते हैं, इसमें हमने पब्लिश वाला कर लिया। अगर आपका कोई वर्क, मेरे में कोई वर्क नहीं आया था इसलिए उसमें कोई वर्क नहीं दिखा था, अगर जीआरएस ने कोई वर्क चढ़ाया होता तो वो दिख जाता। तो हमारे यहाँ पे जो ये वर्क दिख रहे हैं, दो यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये जीआरएस ने चढ़ाए हैं और उसके बाद ही ये
यहाँ पे आया और इसका हमें एस्टिमेट बनाना पड़ता है एज ए टेक्निकल असिस्टेंट और एज ए जेई। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बताता हूँ। ये जो कोड है ये हमारे वर्क कोड है और ये नेम ऑफ वर्क आ जाएगा यहाँ पर, और ये कैटेगरी आ जाएगी किस कैटेगरी में आपको ये एस्टिमेट बनाने हैं। ये फ्लड कंट्रोल के लिए और ये भी फ्लड कंट्रोल के लिए, क्योंकि काम हमारे जो वो ड्रेन का, एक ड्रेन का और एक डंगा है। डंगा यानी एम्बैंकमेंट हम लगाएंगे वहाँ पे, या फिर आपके ये रिटेनिंग वॉल भी आप बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये है एक, ये कोस्ट है कि ये एस्टिमेटेड कॉस्ट दी है कि आप लाख तक जा सकते हो यहाँ पर। लेकिन अगर आप चाहें और एज पर ग्राउंड अगर आपका वहाँ पे ज़्यादा बनता है, अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा का बनना चाहिए, तो वो भी आप बना सकते हैं इजीली। यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप टेक्निकल हैं तो आपकी लिमिट 3 लाख तक की होगी, और अगर आप जेई हैं तो आपकी लिमिट 5 लाख तक की होगी। आप उसके बेसिस पे बना सकते हैं, यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपको ये ईयर दिखेगा, तो आप पिछले साल के भी जा सकते हैं। अगर आपका पिछले साल का कोई काम है तो वो भी कर सकते हैं, जैसे मेरे यहाँ पे 2-3 काम दिख रहे हैं। तो आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ सिक्योर में मोस्टली जो आपके काम है वो 1 साल तक ही रहते हैं। जैसे कि आपने कोई पहले का काम बनाया हो, जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो मनरेगा वर्क लिखा है ये वो लेटेस्ट वर्क होंगे जो आपको अभी आपके जीएस में चढ़ाए होंगे, जिनका एस्टिमेट बनना है, ये इनका एस्टिमेट बनना है। और ड्राफ्ट में जब आप एस्टिमेट बनाते हैं तो उसके बाद में अगर वो पूरा नहीं होता है और आप उसे आगे फॉरवर्ड नहीं करते तो वो यहाँ पे दिखता है। तो ड्राफ्ट एस्टिमेट में आप किसी भी बनाए हुए एस्टिमेट को एडिट कर सकते हैं, वहाँ पे कोई भी चेंजेस कर सकते हैं जब तक कि आप चाहें, जब तक आप उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करते। अगर यहाँ से आप उसको मूव कर दोगे क्लिक करके, तो ये आगे जाके फॉरवर्ड नहीं हो, वो आगे आपको वीडियो में मैं बता दूंगा। उसके बाद में एक्चुअल एस्टिमेट में आपके वो एस्टिमेट आते हैं जिनको आप वहाँ से मूव कर देते हैं। ड्राफ्ट में से आप जिसको भी मूव कर देते हैं वो यहाँ पे एक्चुअल एस्टिमेट में दिखता है। और जब एक्चुअल एस्टिमेट में आप बनाने के बाद में उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, वो भी आपको अगले आने वाली वीडियो में मैं बता दूंगा, तो वो यहाँ पे एज एस अप्रूव पे आ जाता है। यहाँ पर आपको ये जो काम आपके अप्रूव हो गए हैं जिनको आप साइट पे कर सकते हैं वो यहाँ पे दिखेंगे। पर इससे पहले एक और स्टेप होता है जो कि जब आप एक्चुअल एस्टिमेट्स में से जिस एस्टिमेट को फॉरवर्ड करते हैं वो आपको यहाँ पे फाइल स्टेटस पे दिखता है। फाइल स्टेटस पे आपको वो सारे कामों की लिस्ट दिखेगी जो अप्रूव हो गए हैं या फिर अप्रूवल के लिए फॉरवर्ड किए गए हैं, वो आपको यहाँ पे सारी लिस्ट दिख जाएगी। और इनबॉक्स में आपका मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है, इसकी सच अभी तक कोई चीज़ आई नहीं है, क्योंकि इनबॉक्स में आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। पर इनबॉक्स में वो चीज़ आती है जब आप कोई भी एस्टिमेट आगे फॉरवर्ड करते हैं अपनी हायर अथॉरिटी को। अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट हैं तो आप जेई को फॉरवर्ड करेंगे, वो आपको टीएस लगा के देंगे। टीएस एक नंबर होता है, वो लगा के देंगे। तो अगर वो अप्रूव हो जाएगा तो वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे, तो आपको वो एज अप्रूवल में दिखाई देगा। और अगर आप जेई हैं तो आप एसडी को आगे फॉरवर्ड करेंगे, जो कि असिस्टेंट इंजीनियर होगा, उसको फॉरवर्ड करेंगे। तो वो अगर वापस भेजता है कोई भी काम, जैसे सपोज करिए आप एक टेक्निकल असिस्टेंट है, आपने कोई एक्चुअल एस्टिमेट में से कोई आपने एस्टिमेट आगे भेजा और उसमें बाई चांस कोई मिस्टेक निकली, आपने कुछ गलत नाम लिख दिया, पंचायत का नाम गलत लिख दिया या कोई आइटम गलत ले लिया, तो वो जब आपको वापस भेजेगा करेक्शन के लिए तो वो आपको यहाँ पे इनबॉक्स में दिखाई देगा। ठीक है। और स्पिल ओवर में ये बेसिकली स्टार्टिंग में नहीं आता, लेकिन अगर जब से सपोज करिए आपने कोई मार्च के रिगार्डिंग एस्टिमेट बनाया है और वो एस्टिमेट फाइनेंशियल ईयर, जैसे सपोज करिए अभी 23-24 चला है, और अगर आप कोई 23-24 में कोई एस्टिमेट बनाते हैं और वो एस्टिमेट इन केस उस साल में पूरा नहीं हो पा जाता ग्राउंड पर, तो उसको आगे नेक्स्ट ईयर में क्या करना पड़ता है, उसको स्पिल ओवर में करना पड़ता है। स्पिल ओवर का मतलब ये होता है कि सपोज करिए कि अभी जो एज पर डेट 23-24 में 240 रुपये वेज लिस्ट चली हुई है, मतलब दिहाड़ी है मजदूरों की जो नरेगा के अंदर कार्य करते हैं हिमाचल प्रदेश में, उनके 240 रुपये उनको दिहाड़ी मिलती है। क्या पता नेक्स्ट ईयर 24-25 में 24-25 में उनकी वो दिहाड़ी 250 रुपये हो जाए, 250 रुपये हो जाए,
तो आपको उस टाइम क्या करना पड़ता है, वो उसको वर्क को सिलेक्ट करके, यहाँ पे आप उस टाइम पे काम शो होते हैं, उनको सिलेक्ट करके आपको स्पिल ओवर में भेजना पड़ता है। जब आप उसको स्पिल ओवर में भेजेंगे तो उसमें जो लेटेस्ट दिहाड़ी होगी, जैसे 250 होगी, वो फिर जो लेबर वहाँ पे काम कर रही होगी साइड पे उसको मिलेगी। अन्यथा आपको जो पुरानी लिस्ट थी वेज लिस्ट की, उसके अकॉर्डिंग ही दिहाड़ी देनी पड़ेगी, जो कि 240 रुपये थी, जिसकी वजह से जो मजदूर है उनको घाटा पड़ जाएगा। तो मजदूरों को घाटा ना हो और उनको एज पर ग्राउंड पर जितनी अभी डेट में चल रही है दिहाड़ी वो मिले, इसके लिए उसको स्पिल ओवर में डालना पड़ता है। अगर आप नहीं डालेंगे तो वो एस्टिमेट अपडेट नहीं होगा, ऑटो करेक्शन में नहीं जाएगा।